नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का टॉपिक, जिसके हमने 50 क्वेश्चन पिछले लेक्चर तक कवर कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना 51 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से समझना। दीप अपनी दुकान में उपलब्ध अपने सभी सामान को लागत मूल्य पर ही बेचता है। लागत मूल्य का मतलब अगर उसने 100 में खरीदा तो वो 100 में ही बेचता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को धोखा देता है और 20% सामान कम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब साथियों, कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट करना, क्योंकि यहां से 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और सभी एक साथ पढ़ेंगे। मान लो साथियों, उसने 100 रुपए में 100 किलो सामान खरीदा। अब वो 20% सामान उसको कम दे रहा है, इसका मतलब वह उसे सामान कितना दे रहा है? 80 किलो। अब उसके ये जो 80 किलो सामान है वो कितने रुपए में आया था? सर 80 रुपए में आया था, लेकिन वो कितने रुपए में इसको चिपका रहा है? इसको चिपका रहा है वो 100 रुपए में। तो 80 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में उसको बेच रहा है। बोलो साथियों, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? सर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ? 80 पे। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे साथियों? 100 से। 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से काटेंगे साथियों कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? उसे साथियों 25% का प्रॉफिट होगा। इस चीज को समझे या नहीं समझे? थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। मान लो उसने 100 रुपए में 100 किलो सामान खरीदा, लेकिन वो किलो की जगह कितना दे रहा है उसको? 20% का मतलब 80 किलो उसको चिपका रहा है। 80 किलो उसने खरीदा कितने में था? 80 रुपए में। अब 80 रुपए वाले सामान को वो कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किस पे हुआ साथियों? 80 पे हुआ। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 20/80 गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बताओ साथियों, क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? सेट हो गया तो इसी का अगला कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है साथियों, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कहने का मतलब लागत मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही बात हो गई सर कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसने खरीदा था 1000 रुपए में। उसने कितने में खरीदा था? 1000 रुपए में। लेकिन 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम तोल कर देता है। वो 800 ग्राम तोल कर देता है। इसका मतलब साथियों क्या हुआ? 800 ग्राम उसने कितने में खरीदा था? सर उसने 800 ग्राम खरीदा था 800 रुपए में। अब 800 रुपए का सामान वो कितने रुपए में दे रहा है उसको? 1000 रुपए में। 800 रुपए का सामान वो कितने में दे रहा है? 1000 में। बोलो कितना का रुपया का लाभ हुआ? सर 200 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 800 पे। परसेंट के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। और 4 से काटेंगे साथियों कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझने का प्रयास करना। 1000 ग्राम का 1000 रुपए है, ये उसका खरीद मूल्य है। मान लो उसने इतना खरीदा। अब वो बेच किस हिसाब है? वो बेच रहा है सर 800 ग्राम बेच रहा है। 1000 की जगह 800 ग्राम बेच रहा है। तो उसने 800 ग्राम 800 रुपए में खरीदा था। उसने 800 ग्राम 800 में खरीदा था, लेकिन वो 800 ग्राम को 1000 ग्राम बनाकर बेच रहा है। तो 800 ग्राम मतलब 800 रुपए वाली वस्तु को वो 1000 में बेच रहे हैं। और जब 800 रुपए वाली वस्तु को 1000 में बेचेगा, तो उसे 200 का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? होगा। तो 200 बटे कितना आ जाएगा? 800। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 53। साथियों साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेने जाना, या अगर आप लिखते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है तथा 24% कम वजन का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखो साथियों, वही बात हो गई सर। उसने 100 रुपए में 100 किलो सामान खरीदा था। 100 रुपए में 100 किलो सामान खरीदा। हो क्या रहा है? 5% हानि पर बेचता है। इसका मतलब जो 5% हानि पर बेचता है, तो वो उसे कितने में बेच रहा है? सर वो उसे 95 रुपए में बेच रहा है। चलो ये भी ठीक है। अब देखो
24% कम वजन का इस्तेमाल करता है, 100 किलो की जगह वो उसको तोलकर कितना दे रहा है? 24% कम का मतलब 76 किलो। अब ये जो 76 किलो है वो कितने रुपए में दे रहा है? सर 95 में दे रहा है। 76 किलो 95 में दे रहा है। साथियों ये बताओ उसके 76 किलो कितने रुपए में पड़ा? सर 100 रुपए के अकॉर्डिंग 100 किलो है तो 76 किलो का रुपया हो गया 76। अब मुझे एक बात बताओ, 76 रुपए का सामान वो कितने में चिपका रहा है साथियों? 95 में। 76 रुपए का सामान कितने में चिपका रहा है? 95 में। बोलो उसका प्रॉफिट कितना है? सर 95 में से 76 कम कर देंगे, कितना होगा प्रॉफिट? 19 रुपए का। किस पे होगा साथियों? 76 पे। परसेंट के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। काटा पीटी कर दो। 19 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार आता है? 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 76। और 4 से काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? सर 25% आ जाएगा। बोलो कंसेप्ट सेट हो रहा अपने दिमाग में? आपके दिमाग में साथियों कंसेप्ट सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना सब कुछ? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 54 क्या है क्वेश्चन? देखो समझने का प्रयास करना। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह गलत वजन का इस्तेमाल करके 25% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन इस्तेमाल किया? उसने 1 किलो की जगह कितना वजन इस्तेमाल किया, ये हमसे साथियों पूछा है। समझना साथियों, 25% का डायरेक्ट मतलब क्या हो गया? सर 25% का मतलब हो गया 25/100। 25/100 काटा पीटी करेंगे तो साथियों बन जाएगा 1/4। अब वो 4 वजन तोलकर देता है, 4 वजन तोलकर देता है और 1 वजन का चूना लगा रहा है। 1 का चूना लगा रहा है, 4 वो तोलकर देता है। कुल कितना है साथियों? कुल हमारे पास में है 5। कुल कितना है? 5। और ये जो 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 ग्राम के। किसके बराबर हो जाएगा? 1000 ग्राम के। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? एक की वैल्यू आ जाएगी 200 ग्राम। अब आपसे प्रश्न पूछता कि वो कितना कम तोल कर देता है, तो वो 200 ग्राम कम तोल कर देता है। इसने पूछा है कि वो 1 किलो की जगह कितना वजन इस्तेमाल करता है, तो वो 4 किलो तोल कर देता है। तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। तो वो कितना ग्राम तोल कर देता है? ये अपना आंसर क्या हो गया? 800 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही आ गया साथियों? ए ऑप्शन। यहां थोड़ा सा समझ लेना, जितना परसेंट है उसके अकॉर्डिंग समझना। ये 1 है, ये 1 तो है वो तोल कर देता है, सॉरी 1 तो है, इसका मतलब है ये तो वह है खा जाता है, मतलब इसका वो चूना लगा रहा है आपको, इसका क्या कर रहा है? चूना लगा रहा है, या ये वो कम तोल कर देता है। और ये 4 है, ये उसे वो क्या करता है? आपको तोल कर देता है। तोल कर देता है, कम तोल कर देता है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 5। ये 5 किसके बराबर हो गया? 1000 ग्राम के या 1 किलो के। समझ में आ रहा है साथियों? अरे आ रहा है साथियों समझ में? अगर आ रहा है तो बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद में 55। देखो क्वेश्चन क्या है? ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन साथियों मैंने एक ही साथ कवर करने का प्रयास करवाया है आपको। एक शराबी दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलो की जगह वह 1250 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझे कंसेप्ट को? वही है साथियों, 1000 रुपए में 1000 रुपए में इसने 1000 ग्राम सामान खरीदा, ये लो। अब वो 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब इस 1000 का हम निकाल देंगे 25% लाभ का मतलब 125%। तो 1000 का 125% क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 1250। मतलब वो कह रहा है कि मेरे भाई 1000 में आया था, मैं तेरे को 1250 में दूंगा। इस चीज को समझ गए? मेरे 1000 में आया था, मैं आपको ये सामान 1250 में दूंगा। ठीक, आगे देखो। लेकिन वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम की जगह, इस 1000 ग्राम की जगह कितना तोल के दे रहा है? 1250 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 1250 ग्राम है ये कितने रुपए का है? सर ये तो 1250 का ही है। कितने रुपए का है? 1250 का है। अब 1250 वाला सामान वो कितने में बेच रहे हैं? सर वो तो 1250 में बेच रहे हैं। 1250 का सामान वो कितने में बेच रहे हैं? 1250 में।
बोलो उसको लाभ होगा, सर नहीं होगा। बोलो उसको हानि होगी, सर ये भी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, न तो लाभ होगा और न ही साथियों क्या होगी, हानि होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो साथियों बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये याद रखना कि 1 रुपए में 1 ग्राम है, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखो। सारे क्वेश्चन साथियों एक ही तरीके से लेंगे और एक ही कंसेप्ट पे बेसिस है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% का लाभ तथा उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझे साथियों इसको? खरीदते समय 20%, खरीदते समय 20% मतलब 120 हो गया उसका लाभ, और बेचते समय 30% मतलब 130% हो गया। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। याद रखना साथियों, जब भी हमारे पास में दो वैल्यू इस प्रकार देंगे तो हम क्या करेंगे, एक का परसेंट हटाएंगे, एक का परसेंट रखेंगे, और भाग किसका देंगे साथियों, 100 का। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 12 को मैं 13 से गुणा करूंगा तो 12 ढाई 120 और 12 3 36, 120 और 36 हो गया साथियों 156। 100 से कितना ज्यादा है सर, 100 से ज्यादा है 56। तो उसका प्रॉफिट भी कितना होगा, उसका प्रॉफिट भी होगा साथियों 56%। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना साथियों। खरीदते समय 20% का लाभ और उसे बेचते समय 30% का लाभ, दोनों ही कंडीशन में साथियों लाभ है, तो क्या कर देंगे, दोनों ही कंडीशन में 100 में जोड़कर गुणा कर देंगे। फिर हमारे पास में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से कितना घटा देंगे, 100। 100 क्यों घटा रहे हैं साथियों, वो उसका क्रय मूल्य है, वो उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अगर इसको कंसेप्ट से समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट से कैसे, हालांकि ये भी कंसेप्ट है साथियों। कैसे, मान लो मूल्य उसका था 100 रुपए और उसने खरीदते समय क्या कर दिया, 20% का मुनाफा ले लिया। फिर मान लो उसका मूल्य था 100 रुपए और उसने बेचते समय भी क्या कर दिया, 30% का मुनाफा ले लिया। तो उसका जो क्रय मूल्य है, उसका जो मूल्य है वो कितना बनेगा, उसका मूल्य बनेगा साथियों 10,000। और उसका विक्रय मूल्य या उसका मूल्य कितना बनेगा साथियों, ये बन जाएगा 1,6,1,5,6,0,0। बोलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार भी साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, इस प्रकार भी इसको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ये लो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 57 देखो जल्दी। क्या है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, साथ ही वह 20% कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत क्या है। देखो वही बात होगी साथियों, 100 रुपए में कितना, 100 रुपए में 100 किलो, 1 रुपए में 1 किलो। अब बोल रहा है कि मैं तुझे भाई 10% लाभ पर बेचूंगा, मेरे 100 में आया है, मैं तुझे 10% लाभ पर बेचूंगा, और 10% लाभ का मतलब क्या हो गया साथियों, वो कह रहा है मैं तेरे को 110 रुपए में दूंगा। 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, वो उसे 110 रुपए में बेचेगा। इस बात को समझ गए सारे। अब देखो साथ ही वह 20% कम तोलता है, मतलब 100 किलो की जगह वो 20% माइनस करता है, और 20% माइनस करता है, इसका मतलब कितना तोल के देता है, 80 किलो। और ये 80 किलो उसने कितने में खरीदा था साथियों, 80 रुपए में। इस बात से एग्री हो सारे। 100 किलो 100 रुपए में 100 किलो, तो 80 किलो 80 रुपए में उसने खरीदा। अब वो 80 रुपए वाला सामान उसके कितने में चिपका रहा है, 110 में चिपका रहा है। इस बात से समझते हो, इस बात को सारे समझते हो या नहीं समझते, कि साथियों वो 80 रुपए वाला सामान कितने में चिपका रहा है, 80 रुपए वाला सामान चिपका रहा है साथियों वो कितने में, 110 में। बोलो उसका प्रॉफिट बोलो। सर 80 में खरीदा था, 110 में बेच रहा है, उसका प्रॉफिट हो गया 30 रुपए। किस पे हुआ साथियों, 80 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 1 0 कट जाएगी, 2 का भाग दूंगा तो साथी इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा 4 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 2 का भाग दूंगा तो इसमें 2 बार, और इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा साथियों, 75। 75 में भाग दूंगा किसका, 2 का, और जैसे ही 75 में 2 का भाग दूंगा तो हमारे पास आंसर आएंगे 30 दूनी 60, 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, तो 37 पॉइंट क्या आ जाएगा साथियों, 5। 37.5 कहाँ है साथियों, 37.5 है ऑप्शन नंबर ए में। समझे कंसेप्ट को।
अरे साथियों, इस कंसेप्ट को अगर समझ चुके हो तो बेईमान दुकानदार वाला एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। एक दुकानदार एक वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे कैसे उसको भी समझा। एक दुकानदार एक वस्तु को X% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम वजन ही इस्तेमाल करता है। 1 किलो की जगह क्या कर रहा है साथियों, 900 ग्राम ही तोल कर दे रहा है। इस तरह उसे कुल 20% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो साथियों समझो इसको, वही कंडीशन है। 1000 रुपए में कितना ग्राम, सर 1000 रुपए में 1000 ग्राम। 1000 रुपए में कितना ग्राम साथियों, 1000 ग्राम। लेकिन वो 1000 ग्राम तो दे ही नहीं रहा है, वो कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम। बोलो साथियों, उसने 900 ग्राम कितने में खरीदा था, सर उसने 900 ग्राम खरीदा था 900 रुपए में। 900 रुपए पर वो 20% का लाभ लेता है। 900 रुपए पे 20% का लाभ मतलब क्या हो गया साथियों, 120/100। 0 से 0 काट दो, 120 को गुणा करेंगे साथियों किससे, 120 को गुणा करेंगे 9 से, तो 12 9 108, कितना आ जाएगा साथियों, 1080। अब इस चीज को समझो, इस क्वेश्चन को अब ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये X% क्या था, एक दुकानदार एक वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। 1000 रुपए का सामान है, वो उसको X% लाभ पर बेचता है। तो यहां अपने पास में कोई ना कोई मूल्य आएगा, आएगा। अभी हमने निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तेलता है। 900 ग्राम तोलने का मतलब कितना है, 900 रुपए। 900 रुपए की वस्तु पर वो 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात कीजिए। 900 रुपए की वस्तु पर 20% लाभ कमाने पर ये वैल्यू आई। ये वैल्यू क्या है, ये इस मूल्य से X% ज्यादा। ये वैल्यू इस मूल्य से, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू इस मूल्य से X% ज्यादा है। X% ज्यादा का मतलब कितनी ज्यादा है साथियों, सर 80 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, 1000 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। 2 2 3, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 8% का। ये जो 8 है ये क्या है साथियों, आपका X है। ये 8 ही क्या है साथियों, आपका X है। बोलो किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में बताओ कोई दिक्कत है। बताओ किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर 59 देखो, 59 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों, क्या है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, यहां से भी वो 2-3 प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछता है। कैसे कैसे पूछेगा, सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। 400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ और 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो साथियों जब भी बराबर होगा आप क्या करोगे, इसको जोड़कर 2 का भाग दे दोगे और आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इन दोनों के बीच वाली संख्या क्या है सर, 300 और 400 के बीच में आता है 350। तो अपना जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है साथियों, 300 प्राइस। समझ गए इस चीज को। जब भी हानि और लाभ दोनों बराबर होते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आप भाग किसका दोगे, आप 2 का भाग दोगे। दोनों को जोड़कर किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे। अपना क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो 350 वाली को वो 300 में बेचेगा, बोलो सर 50 रुपए हानि। 350 को 400 में बेचेगा, बोलो सर 50 रुपए का लाभ। समझ गए इस चीज को, 50 रुपए की हानि और साथियों 50 रुपए का लाभ। अगर समझ चुके हो तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी का थोड़ा सा एडवांस देखना क्या क्वेश्चन हो सकता है। संख्या भी साथियों मैंने चेंज नहीं की है, संख्या भी मैंने वही ली है, बस थोड़ा सा इसको चेंज किया है, एडवांस बनाया है थोड़ा सा। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ
300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20 रुपए अधिक है। बोलो साथियों, अधिक कौन है? लाभ अधिक है या हानि? सर लाभ अधिक है। लाभ ज्यादा है या हानि? सर लाभ ज्यादा है किससे? हानि से। कितने रुपए ज्यादा है? सर 20 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है साथियों? 20 रुपए ज्यादा है। तो ये साथियों याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपके सामने लाभ ज्यादा होगा, ऐसे क्वेश्चन में जब आपके सामने लाभ ज्यादा होगा, तब हम क्या करेंगे? देखो वही काम करेंगे साथियों, 400 जोड़ 300। अब ज्यादा कौन है? सर ज्यादा है लाभ। ज्यादा कौन है साथियों? ज्यादा है लाभ। जब लाभ ज्यादा होता है, जब लाभ ज्यादा होता है तो क्या करेंगे साथियों? माइनस करेंगे। सर ऐसे कैसे याद रहेगा? लाभ ज्यादा होगा तो माइनस करेंगे। बताओ मेरे साथियों, लाभ ज्यादा होगा इसका मतलब क्रय मूल्य कम है। एग्री हो गया? जब लाभ ज्यादा है इसका मतलब क्रय मूल्य कम है, और क्रय मूल्य कम कब होगा? जब मैं माइनस करूंगा। तो माइनस के कितने आ जाएंगे साथियों? जितना ज्यादा है वो आ जाएंगे। भाग किसका देंगे? 2 का। 400 और 300 बन गया 700। 700 में 20 घटा दूंगा तो मेरे पास में आएगा साथियों कितना? 680। 680 में 2 का भाग दूंगा तो बोलो कितना आएगा? सर 340। 340 के अकॉर्डिंग एक बार ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको समझ भी लो साथियों, 340 रुपए वाली वस्तु को वो 400 में बेचेगा, कितने रुपए का लाभ होगा? सर 60 का लाभ होगा। और 340 रुपए वाली वस्तु को वो 300 में बेचेगा, बोलो कितने रुपए की हानि होगी? सर 40 रुपए की हानि होगी। अब मुझे बताओ लाभ ज्यादा है कितने रुपए? हानि से बोलो लाभ रुपए कितना ज्यादा है? सर 20 ज्यादा है। हानि यहां पर है अपने पास में 40 है, लाभ हमारे पास में कितना है? 60 है, तो 20 रुपए ज्यादा है। कैसे समझे कि यहां घटाएंगे? सर जब भी लाभ ज्यादा होगा इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा, और क्रय मूल्य कब कम होगा? जब साथियों हम माइनस करेंगे तब क्रय मूल्य कम होगा। समझ चुके इस बात को? समझ चुके हैं? और समझ चुके हो तो साथियों मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा दोगे। लगा दोगे क्या? देखो, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 20 रुपए अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य इस बार ज्यादा कौन है? सर इस बार ज्यादा है हानि। और जब हानि ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे पास में क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तभी हानि ज्यादा होगी। तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? हम वही काम करेंगे साथियों, 300 जोड़ 400। क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे कितना? 20। और भाग किसका देंगे? भाग देंगे 2 का। 3 और 4 7, 700। 700 में 20 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 720। भाग किसका देंगे साथियों? 2 का। तो हमारे पास में जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? सर 360 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 360। अब देखो 360 वाली वस्तु को वो 400 में बेचेगा, 360 वाली वस्तु को 400 में बेचेगा, तो इसका मतलब 40 रुपए का क्या होगा साथियों? लाभ होगा। लेकिन 360 वाली वस्तु को वो 300 में बेचेगा, तो बोलो 60 रुपए की क्या होगी साथियों? हानि होगी। तो ये जो हानि है वो 20 रुपए क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है साथियों? लाभ से। बोलो ये तीनों क्वेश्चंस आपके दिमाग में आपके मेमोरी में सेट हो गए? अगर साथियों सेट हो गए हैं तब बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। किसी मेरे साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो साथियों वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद में देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 62, ये लो शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 भी। किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। हानि से साथियों 20% अधिक है, तो वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? दोस्तों यहां से अपने 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य के बाद में उसने बोला है कि 20% लाभ पर बेचना है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन क्रय मूल्य तक भी बन सकता था, और ये क्वेश्चन 20% लाभ लेकर वो विक्रय मूल्य पूछ रहे। कोई दिक्कत नहीं, अपन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, एक हो गया अपने पास में 1060, एक संख्या हमें दी है कितनी? 950।
950। अगर मैं साथियों इन दोनों का अंतर करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है सर, ये आता है मेरे पास में 110। ये 110 क्या है, ये साथियों 110 ही क्या है, ये लाभ और अंतर के बीच का जुगाड़ है, लाभ और हानि के बीच के अंतर का जुगाड़ है। कैसे है समझो। इसने बोला है 1060 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। जो अपना लाभ है वो प्रॉफिट से, सॉरी जो लाभ है वो हानि से कितने परसेंट अधिक है, 20%। अगर साथियों हानि 100 होती है तो प्रॉफिट कितना होता है, 120। अगर हानि 100 होती है तो प्रॉफिट कितना होता है, 120। 0 से 0 काट दो, 2 का भाग दो 6 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार साथियों, 5 बार। मतलब 6:5 किसका बन रहा है, प्रॉफिट और लॉस का जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है साथियों, 6:5। लेकिन प्रॉफिट और लॉस कुल कितना है, कुल अपने पास में 110 है। तो 6 और 5 का योग कितना हो गया, 11। 11 का मतलब क्या हो गया साथियों, 110। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया 10। इसका मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का है सर, प्रॉफिट है 60 का। लॉस कितने रुपए का है सर, लॉस है 50 का। प्रॉफिट कितने का है, 60 का। लॉस कितने का साथियों, 50 का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु अपने पास में 60 रुपए प्रॉफिट से 1060 में बेची जाती है, 60 रुपए प्रॉफिट से 1060 में बेची जाती है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी सर, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 1000 रुपए। या ऐसे समझ लो, कोई वस्तु 50 रुपए हानि से 950 में बेची जाती है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 1000। अब ये बोलता है उस कॉस्ट प्राइस पे 20% लाभ अर्जित करना है। तो 1000 पे 20% लाभ अर्जित करेगा तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, 120%। और 120% कैसे हो जाएगा सर, 0 से 0, ये लो 0 और ये 0। 12 को 100 से गुणा करूंगा तो साथियों उसका प्रॉफिट सहित मूल्य क्या हो जाएगा सर, 1200 रुपए हो जाएगा। और 1200 कहां है सर, ऑप्शन नंबर डी में। क्या हुआ साथियों, क्या हुआ मेरे साथियों, बताओ इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को दिक्कत है। अगर साथियों दिक्कत है तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फिर रिपीट कर देंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। दोबारा समझ लो, 1060 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब अगर हमारे पास में हानि 100 रुपए है तो लाभ कितना है साथियों, लाभ हमारे पास में कितना है, 120। अनुपात निकाल लिया, अनुपात से हमारे पास में लाभ बना, अनुपात से हमारे पास में साथियों लाभ बना 60, हानि बनी 50। तो किसी वस्तु को 60 रुपए लाभ में 1060 में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 1000 रुपए। और जब उसका क्रय मूल्य 1000 रुपए है, उस पे हमें 20% का लाभ अर्जित करवाना है, तो साथियों मैं क्या करूंगा, उसको मैं 120 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, हमारे पास में आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बोलो साथियों, ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते थे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। क्वेश्चन नंबर 63, भुवनेश दो टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर खरीदता है। देखो ये साथियों दो वस्तुओं वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ लो। दो वालों वस्तु में हमारे पास में दो चीजें होती हैं, या तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है या दोनों वस्तुओं का साथियों विक्रय मूल्य समान होता है। या तो क्रय मूल्य समान होता है या साथियों क्या समान होता है, उनका विक्रय मूल्य समान होता है। जब साथियों क्रय मूल्य समान है और इस प्रकार का हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक 10% का लाभ हुआ और एक 10% की हानि हुई, और विक्रय मूल्य समान है और एक पे साथियों 10% का लाभ हुआ और एक पर हमारे पास में 10% की हानि हुई, तो दोनों ही क्वेश्चन शानदार है और दोनों ही क्वेश्चन साथियों परीक्षा में पूछे जाते हैं। करेंगे कैसे उसको समझ लो। जब साथियों क्रय मूल्य समान होता है और एक पे 10% का लाभ और एक पे 10% की हानि, तो साथियों अपना आंसर आएगा न तो लाभ होगा
ना तो लाभ होगा और न ही साथियों क्या होगी, न ही हानि होगी। न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। सर कैसे, एक एग्जांपल समझा दो। मान लो कि वस्तु का मूल्य 100 रुपए, दोनों ही वस्तुओं का मूल्य क्या है, 100 रुपए है। एक पे उसने 10% लाभ लिया, इसका मतलब 110 में बेचेगा। एक पे उसने 10% हानि ली, इसका मतलब 90 में बेचेगा। अब दोनों वस्तुओं को उसने खरीदा कितने में था, 200 में, और दोनों वस्तुओं को साथियों बेच रहा कितने में है, 200 में। तो मुझे बताओ क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, साथियों नहीं होगा। 10% में 110 हो गया, 10% हानि में 90 हो गया। दोनों ही वस्तुओं को उसने 200 में खरीदा था और वो 200 में बेच रहा है। तो 200 में खरीदा, 200 में बेच रहा है, तो साथियों उसको ना तो लाभ होगा और ना ही उनको हानि होगी। इस चीज को समझ गए सारे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देख लो, भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर खरीदता है। पहले पर टेप रिकॉर्डर पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की क्या होती है, हानि। इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ये साथियों अपन कर चुके हैं, नो लॉस और प्रॉफिट, ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगी साथियों, हानि होगी। इस चीज को सारे समझ गए। लेकिन साथियों इसको समझो, जब विक्रय मूल्य समान होता है, जब साथियों विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा क्या होगी, हमेशा हानि होगी। हमेशा क्या होगी साथियों, हमेशा हानि होगी। हमेशा हानि होगी। और हमेशा हानि कितने % की होगी, तो साथियों इनको गुणा कर लो, 10 को 10 से गुणा कर लो, और साथियों उसमें भाग भी कितने का देना है, उसमें भाग देना है 100 का। इतने % की हानि हमेशा होगी जब ये दोनों संख्याएं सेम हो। तो ये 10 यहां आ गया, ये 10 यहां आ गया, 100 का हमें भाग देना है। 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे तो साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। और 1% की क्या होगी, हानि होगी। कब होगी, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, समान हो जाता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तब हमारे पास में ये हानि होगी। और कितनी होगी, दोनों को गुणा करेंगे, भाग दे देंगे, 1% की क्या होगी साथियों, हानि होगी। अगर यहां 20-20 होता, 20-20 होता तो 20 गुणा 20 बटे 100, 2 से 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, 400 में भाग देंगे 100 का, तो फिर क्या हो जाएगी साथियों, 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, दो वस्तु वाला कंसेप्ट समझ में आया। यहां से साथियों और भी क्वेश्चंस बनते हैं, हमसे क्रय मूल्य भी निकलवाएगा, हमसे वो विक्रय मूल्य भी निकलवाएगा। देखो कैसे कैसे। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है साथियों, रमेश 2 टीवी समान कीमत पर बेचता है। इसने बोला है समान कीमत पर बेचता है। बेचता है इसका मतलब क्या है साथियों, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है पहले टीवी पर 10% का लाभ, पहले पर क्या हो रहा है 10% का लाभ, और दूसरे टीवी पर 10% की क्या हो रही है, हानि। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। साथियों दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ, एक पे 10% की हानि। इसका मतलब क्या होगा, पूरे सौदे में क्या होगी, हानि होगी। पूरे सौदे में क्या होगी साथियों, हानि होगी। कितने % की हानि होगी, तो 10 को गुणा कर देंगे साथियों किससे, 10 से, और भाग किसका देंगे, 100 का। क्या आ जाएगा साथियों, 1%। तो कितने % की हानि होगी, 1% की हानि होगी। तो 1% क्या आ जाएगा साथियों, लॉस आ जाएगा। 1% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बोलो इस चीज को सारे समझ गए, बताओ साथियों इस चीज को सारे समझ गए। अगर समझ चुके हैं तो फिर बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 65 की जगह। क्वेश्चन नंबर कितने बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलेंगे। चलें चलें साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 देखो फिर, ये लो क्वेश्चन नंबर 65। सारे क्वेश्चंस दो वस्तुओं वाले एक साथ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आदमी ने 1000 रुपए में 2 रेडियो सेट खरीदे। 1000 रुपए में 2 रेडियो सेट खरीदे, मतलब क्रय मूल्य दिया है। एक को उसने 20% की हानि से तथा दूसरे को उसने 20% के लाभ से बेचा। यदि यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि से बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 20% हानि से बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो साथियों समझने का प्रयास करना,
इसने बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है साथियों? समान। विक्रय मूल्य समान है और हमें निकालना है क्रय मूल्य। जब साथियों विक्रय मूल्य समान होता है और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो आप लोग समझने का प्रयास करना, हम इसको करेंगे कैसे। देखो, 1 पर 20% की क्या हो रही है? हानि। अगर साथियों 20% की हानि हो रही है तो 80% में बेचेगा, ठीक है, ये हानि वाला है। अगर 20% की हानि हो रही है तो 80 में बेचेगा, और 20% का लाभ हो रहा है तो साथियों 120 में बेचेगा। इस बात से एग्री हो? ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य। तो क्या करते हैं साथियों, इनका अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे? अनुपात। कैसे निकालेंगे? सर इसमें मैं 40 का भाग दूंगा 2 बार और इसमें मैं 40 का भाग दूंगा 3 बार। अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया 2:3। 2:3। अनुपातों का योग कितना हो गया साथियों? 5। और इस 5 की वैल्यू क्या है जो हमें क्वेश्चन में दी है? 1000। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 200। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 600। अब सारा खेला यहां शुरू होगा। सारा का सारा खेला साथियों यहां शुरू होगा। सर कैसे होगा? देखो, इस चीज को समझो आप लोग। अगर 400 वाली वस्तु पर 20% हानि लेता है, 400 वाली वस्तु पर 20% हानि लेता है तो वो 400 से कम में बेचेगा। समझे इस चीज को? 400 से कम में बेचेगा। और 600 वाली वस्तु पर 20% का लाभ लेता है, इसका मतलब वो 600 से ज्यादा बेचेगा। क्या साथियों दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो समझने का प्रयास करना। अगर आपसे हानि वाला पूछा है तब आप लोग आंसर दोगे लाभ वाला। अगर आपसे हानि वाला पूछा है तो आंसर किसका दोगे? लाभ वाला। और आपसे अगर लाभ वाला पूछा है तो आंसर किसका दोगे? हानि वाला। तो लाभ वाला आंसर क्या है? 600। और हानि पूछी है तो लाभ वाला आंसर कितना हो जाएगा? 600। अब देखो साथियों, अगर मैं 600 की बात करूं, 600 को अगर 20% हानि पर बेचा है इसका मतलब 80 में बेचा है। और अगर 400 को उसने 20% लाभ पर बेचा है इसका मतलब 120 में बेचा है। 12 को 4 से गुणा करूंगा 48, 8 को 6 से गुणा करूंगा 48, मतलब 480 और 480। हुआ दोनों का विक्रय मूल्य समान? बताओ मेरे साथियों, दोनों का विक्रय मूल्य समान हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब हमें हानि वाला पूछेगा तो लाभ वाला देना है, और जब लाभ वाला पूछेगा तो हमें हानि वाला देना है। इस बात का ध्यान रखना। ओके, अरे हुआ डन? डन हुआ तो साथ ही फिर लाइक क्यों करने करते हो? हाँ, मैं ये देखता हूं कि वीडियो देखते बहुत हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। साथियों ऐसा क्यों? ऐसी नाइंसाफी मत करना। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो फिर। ये लो क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन? मुन्ना ने दो रेडियो प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा। एक पर उसे 10% का हानि तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ हुआ। तो बताएं कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है? दोनों का क्रय मूल्य क्या है? साथियों जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला दो रेडियो को प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा। वहां क्या था? वहां हमें दिया हुआ था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 1000। और यहां हमें दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है साथियों 990, पहली वस्तु का भी और दूसरी वस्तु का भी कितना है? 990। बोलो यहां तक मेरे साथियों आप समझे? यहां तक मेरे साथियों आप समझे? अगर समझे हैं तो फिर समझने का प्रयास करना। आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 990, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है? 900। कैसे समझे? यहां लिखा है प्रत्येक को मतलब इसका भी 900, इसका भी 990 है। एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ। अगर साथियों 10% की हानि से कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर 90% 990 के बराबर है। 10% हानि से अगर कोई वस्तु बेची जाती है इसका मतलब 90% 990 के बराबर है। समझे इस चीज को? दूसरा, अगर 10% लाभ से कोई वस्तु बेची जाती है तो 110% किसके बराबर है? 990 के। ये दोनों ही चीजें आपको दी है। बताओ मेरे साथियों, 990 में बेचकर एक पे 10% की हानि,
10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू 990, 1 पर 10% का लाभ तो 110% की वैल्यू 990। समझ गए? देखो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1% की वैल्यू आ जाएगी 1100। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 100% की वैल्यू आ जाएगी 1100। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 1100। दूसरी का देखो, 0 से 0 काट दो, 1% क्या आ जाएगा? 1% आ जाएगा 11,999 9। 100% क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा साथियों 900। अब पहली वस्तु को उसने खरीदा था 1100 में, दूसरी वस्तु को उसने खरीदा था 900 में। तो 1100 और 900 कितना हो गया सर? 1100 और 900 हो गया 2000। तो दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने पास में क्या आ जाएगा? 2000 रुपया। बताओ साथियों, समझे इस चीज को? समझे इस चीज को? सारे समझे क्या? दो रेडियो, एक पे 10% हानि, 10% हानि से अगर कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो हम लिखेंगे 90% बराबर 990, और 10% लाभ से कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो 110% बराबर क्या लिखेंगे? 990। दोनों का हमने क्या किया? क्रय मूल्य निकाला, और क्रय मूल्य निकालने पर हमारे पास में आंसर क्या आ गया? हमारे पास में आंसर आ गया साथियों 2000 रुपये। बोलो साथियों, आ रहा है समझ में? अरे आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा? सारा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है साथियों। बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। ये लो 67 क्या है? महेश ने 2 साइकिल प्रत्येक को 1620 रुपए में बेचकर, सेम क्वेश्चन है साथियों, 1620 रुपए में बेचकर 20% हानि तथा 10% हानि उठाई। इस पर 20% और इस पे 10% हानि उठाई, तो उसकी साइकिलों के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था क्रय मूल्य कितना होगा दोनों का, यहां हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य का अंतर क्या है। देखो, अगर 20% हानि से, अगर साथियों 20% हानि से इतने रुपए में बेच रहा है, तो मैं साथियों ये लिख सकता हूं क्या सर? 80% है वो किसके बराबर है? 1620 के। बोलो साथियों। फिर इसने बोला 10% हानि से इतने रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब साथियों 90% की वैल्यू क्या है सर? 90% की वैल्यू है 1620। क्या ये दोनों चीजें आप समझ चुके हो? ध्यान से देखना साथियों, यहां लिखा है बेचकर, और दूसरी बात है प्रत्येक वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है। तो पहली को 20% हानि से बेचा, 80% इसके बराबर है। दूसरी को 10% हानि से बेचा, 90% इसके बराबर है। समझे इस चीज को? देखो फिर 1% किसके बराबर होगा सर? 0 से 0 काट देंगे, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 10, सॉरी 8 दूनी 16, भाग नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 0 से 0 काट दो, 1% बराबर लिख दो 162/8। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 162/8 गुणा 100। ठीक है साथियों, 25 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 से काटो साथी इसको, 2 8 16, और 2 8 16, और यहां आ जाएगा अपने पास में क्या? अपने पास में आ जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, 21 81 गुणा 25 आ गया। गुणा कर दो, 25 एकम 25, 25 25 एकम 25, 25 का हो गया साथियों 5, 25 अंटा 200, 200 और 2 कितना हो जाएगा? 202। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2025। ऐसे ही दूसरी वस्तु का देखो, 0 से 0 काट दो, 1% की वैल्यू, भाग देके देखो, भाग जाता है क्या? 9 एकम 9, बचेंगे अपने पास में कितने साथियों? बचेंगे अपने पास में 7, 9 8 72। 1% किसके बराबर है? 1% बराबर है साथियों 18 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 1800 के। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2025 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1800 है। बोलो इन दोनों का अंतर कितना है सर? 25 ऊपर है, 200 और है, इन दोनों का अंतर कितना है? 225। बोलो साथियों, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है अपने पास में 225।
बताओ मेरे साथियों, आ गया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल मैंने बेसिक तरीके से बताया, ना कुछ में से लंबा चौड़ा किया ना कुछ और, सिर्फ बेसिक तरीके से इसको करने का प्रयास किया। मुझे पता है कई साथी इसको अलग तरीके से अलग वे में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथियों वहां एग्जाम में जब बैठोगे आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी कि क्या समान है क्या समान नहीं है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और आप गलती जरूर करोगे। तो मैंने इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपने लिख लिया है या अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर साथियों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, ये लो देखो, एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है, और पहली कुर्सी पर 25% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि, तो उसकी कुल हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। इस बार साथियों हमसे पूछिए हानि कैसे निकालेंगे? सर वही तरीका है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है 120 रुपए और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है 120 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? सर 25% लाभ है तो 100/125, दूसरी पर 25% हानि है तो 100/75। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हो 125% की वैल्यू 120 है, 75% की वैल्यू 120 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर लो। ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 24 पंजे 120। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया साथियों? 24 चौके 96। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य देखना, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 3 से काटेंगे 40 बार, 40 को 4 से गुणा करेंगे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 160। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? सर 96 और 160 को हम जोड़ देंगे, और 96 और 160 को जोड़ेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा? सर हमने 160 में सीधा 100 जोड़ लिया 260, लेकिन 4 कम था तो हमारे पास में क्या आ जाएगा साथियों? 256। अब बताओ दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में? 240 में। 240 कैसे? सर 120 और 120 दोनों वस्तुओं को बेचा, 120 और 120 में बेचा, इसका मतलब दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में? 240 में। खरीदा कितने में? 256 में। बोलो कितने का नुकसान हो गया? सर 6 और 100, 16 रुपए का उसको नुकसान हो गया। 16 रुपए का नुकसान हो गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। बताओ मेरे साथियों कितने रुपए का नुकसान हो गया? 16 रुपए का नुकसान हो गया। और 16 कहाँ आ रहा है? 16 अपना आ रहा है ऑप्शन नंबर कहाँ साथियों? बी में। बोलो मेरे साथियों बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें साथियों। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम में तो आपको करना ही है, उसमें क्यों ढील बरत रहे हो? हाँ, जब सब कुछ सेट हो रहा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो साथियों? वो तो आपको करना ही करना है। देखो फिर, एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है। इस बार साथियों क्रय मूल्य दिया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बोला कि समान है या नहीं है। एक बकरी पर 20% की हानि और दूसरी बकरी पर 44% का लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या है? वही क्वेश्चन है साथियों जो हम पीछे कर चुके हैं। क्या दिया है? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है साथियों? समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। एक पे साथियों क्या हो रही है? 20% हानि। 20% हानि का मतलब क्या हो गया साथियों? 80%। 80% में बेचेगा। दूसरे पे 44% का लाभ, इसका मतलब क्या हो गया साथियों? 144 रुपये में बेचेगा। अनुपात निकाल लो साथियों। ये तो हमारा कैसा अनुपात है? ये तो हानि का है, और ये हमारे पास में क्या है साथियों? ये लाभ का है। किसका भाग जाता है दोनों में? दोनों में किसका भाग जाता है? सर दोनों में भाग जाता है वैसे तो 16 का भाग जाता है, और 16 का भाग जाता है तो देख के चेक कर लेते हैं। 16 पंजे 80 और 16 9 144। अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया साथियों 5:9। अनुपात 5:9 बन गया। अनुपातों का योग करो। अनुपातों का योग बन गया अपने पास में 9 और 5 14। ये जो योग है वो किसके बराबर है? जो हमें मूल्य दे रखा है उसके बराबर है।
तो साथियों 14 की वैल्यू क्या है? 14 की वैल्यू है 1008। 14 की वैल्यू क्या आ गई? 1008। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एक की वैल्यू आ जाएगी 14 का भाग देंगे 14 संते 98, 98 बचेगा 2, 14 दूनी 28। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई साथियों 72। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है हानि वाला। हानि वाला पूछे साथियों, मैंने क्या कहा था? मैंने आपको कहा था जब हानि वाला पूछे तो लाभ वाला लिखना है, लाभ वाला पूछे तो हानि वाला लिखना है। तो हानि वाला पूछा है तो हम कौन सा लिखेंगे? लाभ वाला। और लाभ वाला कितना है? 9। तो एक की वैल्यू 72 है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 9 दूनी 18, 9 7 63 और क्या हो जाएगा? 64। तो आंसर कौन सा आ जाएगा सर? इसका तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथियों गणित वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपका दिमाग सही वे में काम कर रहा है तो आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपका दिमाग सही जगह सही ठिकाने पे काम नहीं कर रहा है तो आप लोग साथियों क्या करोगे? क्वेश्चनों को गलत करोगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यहां साथियों लाभ पर बकरी बेची गई तो उसकी कीमत पूछते तो क्या करते? 5 से गुणा करते किसको? 72 को। और 72 को 5 से गुणा करते हैं तो अपने पास में आता 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 36। मतलब ये ऑप्शन आ जाता। याद रखना साथियों, इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही ऑप्शंस देगा, इस बात का ध्यान रखना। दोनों ऑप्शंस आपको देगा, इस बात का याद रखना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन दोनों ऑप्शन वाला। ये लो, दोनों ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लो। क्या है क्वेश्चन? ये रहा आपके सामने। 70 नंबर क्वेश्चन है साथियों। एक व्यक्ति 19,500 में 2 घोड़े खरीदता है। एक घोड़े को 20% हानि और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच देता है। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रम से पूछा साथियों, दोनों घोड़ों का क्रम से क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको समय देता हूं 30-32 सेकंड का, आप लोग इसको करने का प्रयास करें। फिर अगर आपसे नहीं होता है तो साथियों फिर मैं इसका आंसर दूंगा। हुआ या नहीं हुआ? देखो फिर, एक पर साथियों 20% हानि है, इसका मतलब कितना सर? 80। एक पे 15% लाभ है, इसका मतलब कितना? 115। दोनों का अनुपात बना लें साथियों। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास में वही वैल्यू प्राप्त होगी जो हमारा क्या है? हमारा क्रय मूल्य। तो इसमें भाग देकर इसको छोटा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, बड़ा करेंगे। इससे अच्छा है इसी को क्या मान लें? अनुपात मान लें। अनुपातों का योग क्या हो जाएगा सर? अनुपातों का योग हो जाएगा 195। 195 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19,500 के बराबर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? एक की वैल्यू आ जाएगी 100। अब हमसे पूछा है, पहले कौन सा पूछा है? पहले हमसे पूछा है क्रमशः मतलब पहले हानि वाला और फिर लाभ वाला। हानि वाला पहले, लाभ वाला बाद में। तो हानि वाले की जगह लाभ वाला लिखते हैं। तो हानि वाले की जगह लाभ वाला आएगा तो क्या आ जाएगा? 11,500। और लाभ वाले की जगह हानि वाला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? 8,000। अब जिस ऑप्शन में 11,500 और 8,000 है वही अपना क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा। मेरे साथी भाइयों ने कितनों ने इसका आंसर सही दिया? कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में साथियों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर लिखेंगे। जिनका सही हुआ है और जिनका गलत हुआ है वो साथियों डीमोटिवेट ना होए, वो इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। आपके एक एक कंसेप्ट साथियों क्लियर हो जाएंगे। 70 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 71। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 71। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। क्या है क्वेश्चन? एक व्यापारी 8,400 रुपए बेल की दर से 2 बैल बेचता है। मतलब पहले बेल का मूल्य ये भी क्रय मूल्य है और साथियों ये भी क्रय मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य। बेचता ना, दोनों का विक्रय मूल्य। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस साथियों दोनों की क्या है? सेम है। इसकी भी 8,400,
और इसकी भी क्या है साथियों 8,400। ठीक है, एक बेल पर 20% का लाभ, एक बेल पर 20% का लाभ से बेचता है साथियों। एक बेल को वो 20% लाभ से बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ और न ही उसे हानि हुई, तो दूसरे बेल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। साथियों आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो साथियों आपको और मेहनत करने की जरूरत है। कैसे? इसने बोला लाभ भी नहीं है, लाभ नहीं है और हानि भी नहीं है, हानि भी नहीं है साथियों, लाभ भी नहीं है। इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य जितना है उतना ही दोनों को क्या है साथियों विक्रय मूल्य। बोलो साथियों, इस कंसेप्ट को आप समझे कि दोनों वस्तुओं को उसने जितने में खरीदा था उतने में ही दोनों को बेचा है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है साथियों समान है। समझ गए इस चीज को? अरे समझ गए सारे इस चीज को? तो देखो फिर हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8,400, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 8,400, लेकिन एक वस्तु पर हमें कंडीशन दी है कि वो 20% लाभ से बेचता है। इसका मतलब साथियों मैं ये लिख दूं क्या कि 120% की जो वैल्यू है वो 8,400। बताओ साथियों लिख दूं क्या? लिख दूं? इसका निकाल लेते हैं, इसका हमें पता चलेगा बाद में। तो 120% की वैल्यू 8,400 है, तो साथियों 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 0 से 0 कट जाएगा, 12,784, 1% की वैल्यू आ जाएगी 70। 100% किसके बराबर होगा सर? 100% क्रय मूल्य के बराबर होगा, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना 7,000। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है साथियों 7,000। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 7,000 है। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है सर? इस वस्तु का विक्रय मूल्य है 8,400। अब क्या समझे? अब ध्यान से समझना साथियों, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य दोनों का बन रहा है 4 और 4 8, 8 8 16, दोनों का विक्रय मूल्य बन रहा है साथियों 16,800। दोनों का क्रय मूल्य भी 16,800 बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उसने दूसरी वस्तु पहली 7,000 में खरीदी है, तो दूसरी वस्तु उसने कितने में खरीदी है? 7,000 कम कर देंगे, दूसरी वस्तु उसने खरीदी है 700 9,800 में। अरे दिमाग में कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिमाग में कंसेप्ट सेट हो रहा नहीं हो रहा? देखो पहली वस्तु उसने कितने में खरीदी है? पहली वस्तु उसने खरीदी है कितने में? 7,000 में। तो दूसरी वस्तु उसने कितने में खरीदी है? 9,800 में। अब 9,800 वाली वस्तु को वो 8,400 में बेच रहा है। बोलो कितने रुपए का नुकसान ले रहा है सर? वो नुकसान ले रहा है, घटा देंगे, 1,400 रुपए का नुकसान ले रहा है। कितने पे ले रहा है सर? वो 9,800 पे 1,400 का नुकसान ले रहा है। परसेंट के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? 100 से। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 14 का भाग दूंगा, 14 7 क्या हो जाएगा 98, 100 में 7 का भाग दूंगा तो 14 7 98, और बचेगा 2 और आ जाएगा नीचे 7। तो 14 सही 2/7% की उसे क्या लेनी पड़ेगी साथियों? हानि लेनी पड़ेगी। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अपना आंसर सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ मेरे साथियों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? हो गया साथियों? आ गया मेरे साथी भाई को समझ में? आ गया तो फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 72। एक दुकानदार 2,000 रुपए में एक टीवी तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदता है। टीवी को उसने 20% लाभ पर और रेडियो को उसने 5% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो साथियों, 2,000 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 20% लाभ पर। तो 2,000 वाली वस्तु पर 20% लाभ कितना होगा सर? ये लाभ बन जाएगा 400 रुपए का, सही है। और 750 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 750 रुपए वाली वस्तु को बेच रहा है 5% हानि में।
तो इसके लिए 5% क्या हो जाएगा सर, इसके लिए 5% हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, भाग देंगे इसमें 5 का तो 15, इसमें भाग देंगे, चलो ऐसे कर लो डायरेक्टली। 750 वाली वस्तु को वो कितने बेच रहा है, वो बेच रहा है साथियों 5% में। तो 5% के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, 0 से कटेगा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, और 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5। अब साथियों उसका लाभ तो ये है और उसकी हानि ये है, इसने पूछा है कुल लाभ या हानि। तो लाभ में से क्या कर देंगे, हानि कम कर देंगे, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5.10 में से जाएगा अपने पास में, सॉरी 9 में से जाएगा अपने पास में कितना 7, तो क्या आएगा साथियों 2, फिर 9 में से जाएगा 3 तो कितना आएगा साथियों 6, और 3 में से जाएगा 0 तो कितना आ जाएगा 3। तो कुल लाभ या हानि कितना होगा, 362.5 होगी। कुल लाभ या हानि क्या होगी, 362.5। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। 2000 रुपए में एक टीवी खरीदा, टीवी को 20% लाभ पर, रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि। तो हमने पहले लाभ निकाल लिया, फिर हमने हानि निकाल ली, कुल लाभ या हानि का मतलब इनका क्या कर दिया हमने, इनका हमने अंतर कर दिया, और हमारे पास में कुल प्रॉफिट या लॉस कितना आ गया, हमारे पास में कुल प्रॉफिट या लॉस आ गया साथियों 362.5। बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 73, ये लो क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और इसका शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 14% का लाभ होता है। तो कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। साथियों ये क्वेश्चन अपना एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन बोले तो मिश्रण का क्वेश्चन है, और मिश्रण से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे साथियों, पहली वस्तु को उसने 8% लाभ पर और शेष को उसने 18% लाभ पर बेचा, और उसका जो कुल लाभ है वो कहां लिखेंगे, वो लिखेंगे साथियों बीच में 14%। इसको घटाकर साथियों यहां लिखेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, इसको घटा के साथियों यहां लिखेंगे, 18 में से 14 जाएगा 4। अनुपात क्या बन गया, अनुपात बन गया साथियों 4:6। अनुपात क्या बन गया, 4:6। अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग है 10, और यहां हमारे पास में टोटल कितना है 1000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 100। 1 की वैल्यू 100, हमसे पूछा है 8% लाभ वाली, तो 8% लाभ का अनुपात कितना है 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 4 की वैल्यू हो जाएगी 400। तो बताओ मेरे साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आ जाएगा। यह साथियों मिश्रण का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आप लोग परेशान हो। नॉर्मल क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद में देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 74। ये लो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसमें समय दूंगा, इसमें साथियों मैं समय दूंगा आपको 30 सेकंड का। 30 सेकंड में साथी भाई इस क्वेश्चन को कर सकता है तो करे। दिखने में है, दिखने में इजी लग रहा है, दिखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, वो बात है साथियों इस क्वेश्चन में। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर सही देगा, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर सही देगा, जल्दी से साथियों इसका आंसर देने का प्रयास करें। हो गए साथियों, हुआ किसी से साथियों, किसी से हुआ। देखो फिर इसने बोला है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाए, मतलब पहले मान लो विक्रय मूल्य 100 था, 60% साथियों उसका कम हो गया, 60% कम हो गया, इसका मतलब कितना बचा
40%। सही है। विक्रय मूल्य कितना था, 100 था, 60% कम हो गया तो कितना बचेगा, 40% बचेगा। अब ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 90% की वैल्यू, 90% की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 40। 90% की वैल्यू हमारे पास में क्या है साथियों, 40 है। 60% कम होने पर 40 बचेगा ना। 90% की वैल्यू क्या है, 90% की वैल्यू क्या है साथियों, 40 है। यहां से हम क्रय मूल्य निकालने का प्रयास करते हैं तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 40/90, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटेगा तो हमारे पास में जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आएगा, 400/9। क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 400/9। जब इस वस्तु का क्रय मूल्य 400/9 है और इस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है, तो बताओ साथियों कितना परसेंट, या सॉरी कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100, क्रय मूल्य कितना है 400/9, तो बताओ कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है। तो 100 में से 400/9 घटा देंगे। 100 में से 400/9 घटाओगे तो साथियों आपके पास में आएगा 900 माइनस 400/9, क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 500/9। आपके पास में क्या आ जाएगा, 500/9 आ जाएगा। तो 500/9 क्या है, 500/9 है साथियों आपका लाभ। 500/9 क्या है साथियों, आपका लाभ। और ये लाभ है किस पे, ये साथियों क्रय मूल्य पर। तो 400/9 परसेंट के लिए क्या करेंगे सर, परसेंट के लिए गुणा करेंगे 100 से। ये 9 से 9 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे साथियों कितनी बार जाएगा सर, 125 बार जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास में क्या आ गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास में क्या आ गया साथियों, वो आ गया 125। कितना आ गया, 125। बताओ साथियों कितना आ गया, 125। किसी को दिक्कत है, बताओ साथियों किसी को दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो ये तो इसका कंसेप्ट था, थोड़ा सा इसको और इजी वे में समझ सकते हो, और थोड़ा सा इसी को इजी वे में समझ सकते हो। कैसे सर, ये 90% यहाँ 40% है, 90% और 40% का अंतर ही साथियों क्या होगा, लाभ होगा। तो 90 में से 40 घटाएंगे, लाभ कितना होगा, 50। किस पे होगा साथियों, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है अपना, 40, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि आप पूरे कंसेप्ट इसका आंसर निकालो, क्योंकि यहां आप लोग फिर मिस्टेक कर दोगे, आप लोग यहां फिर मिस्टेक कर दोगे। थोड़ा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझो। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन आज का क्या है क्वेश्चन, ये वैसे क्वेश्चन है साथियों जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 है, क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च करता है। इन सबको जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता है तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन है साथियों। तो एक रेडियो का क्रय मूल्य अपने पास में 600 है और क्रय मूल्य पर 5% यातायात पे खर्च होता है। यातायात पे खर्च होता है, इसका मतलब साथियों एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु पर मैं कोई खर्चा करता हूं, उसकी मरम्मत करवाता हूं, तो साथियों वो क्रय मूल्य में ही जुड़ती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 600 रुपए है। इसका जो 5% है, इसका जो 5% है वो क्या हो जाएगा साथियों, इसका 5% हो जाएगा 30। मतलब भाड़ा कितना है, यातायात वाला भाड़ा कितना है सर, 30 रुपए। 600 में खरीदा, 30 रुपए उस पर भाड़ा लग गया। बोलो साथियों वह वस्तु इसके कितने में पड़ी सर, वह वस्तु इसके पड़ी 630 में। अब इन सबको जोड़कर वह 15% का लाभ कमाता है, तो उसका विक्रय मूल्य, तो 630 पर 15% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे सर, 115% निकाल देंगे, और 115% ही क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, इसमें 5 का भाग दूंगा तो आएगा साथियों 23 बार, इसमें 5 का भाग दूंगा तो आएगा 2 बार। 23 को 3 से गुणा करेंगे, 23 3 69,
23 को 6 से गुणा करेंगे, 23 पंजो 115, 23 छिके 138, 38 और 6 हो जाएगा साथियों 144। भाग इसका देना है, इसमें भाग देना है 2 का। 2 का भाग दूंगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजो 10। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी मैच कर रहा है। साथियों ये थे अपने परसेंटेज के 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कहने का मतलब अपने 3 सेशन पूरे कंप्लीट कर लिए। इसका साथियों एक सेशन और लेंगे, उसके बाद में आपका परसेंटेज का पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे वाले क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग लाइक अवश्य करें।